एक सवाल है कि क्या यूनाइटेड नेशंस का अंत शुरू हो चुका है। हम ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी ये सबसे बड़ी वैश्विक संस्था यूएन दशकों से लगभग वैसी की वैसी ही रही। दुनिया बदल गई, जियोपॉलिटिक्स बदल गई, पावर सेंटर्स बदल गए, लेकिन यूएन नहीं बदला। भारत जैसे देश को आज तक परमानेंट सीट नहीं मिली और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस, जहां अगर आपको स्थायी ताकत चाहिए तो आपको देना होगा $1 बिलियन, यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए। तो सवाल यह है कि क्या ये यूएन का विकल्प है, क्या ये ज्यादा प्रभावी है या ज्यादा खतरनाक है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल हाल ही में गाजा में हुए एक भयानक युद्ध के बाद सीज फायर की बात हुई और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण का मुद्दा उठा। परंपरागत रूप से ऐसे मामलों में यूनाइटेड नेशंस आगे आता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन को साइडलाइन करते हुए एक नई बॉडी का प्रस्ताव रखा जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। शुरुआत में ये कहा गया कि ये बॉडी सिर्फ गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बनाई जा रही है, लेकिन असली कहानी यहीं शुरू होती है। चलिए जान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या। दरअसल जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक ये यूएन सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। ये एक पूरी तरह अलग और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी। इसमें केवल चुने हुए प्रभावशाली देश शामिल होंगे। इसका घोषित उद्देश्य है युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, राजनीतिक स्थिरता लाना, शांति स्थापना की कोशिश का समन्वय, यानी कि जो काम अब तक यूएन करता है वही काम अब बोर्ड ऑफ पीस करेगी। अब आते हैं सबसे विवादास्पद हिस्से पे। अगर आपको बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो आपको देना होगा $1 बिलियन, यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए। जो देश ये रकम नहीं दे पाएंगे उन्हें सीमित अवधि की सदस्यता मिलेगी। 3 साल का टर्म होगा बिना परमानेंट शक्ति के। मतलब बिल्कुल साफ है, ताकत इक्वल टू पैसा। अब तक जितनी भी बड़ी संस्थाएं रही हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक, इन सभी में योगदान जीडीपी के अनुपात में होता है। कोई भारी एंट्री फीस नहीं होती है। यूएन जनरल असेंबली में हर देश का एक वोट होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रभाव। गरीब और विकासशील देश लगभग बाहर हैं, यानी शांति को एक व्यापार बना दिया गया है। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके पहले चेयरमैन होंगे, सदस्यता की मंजूरी देंगे, टर्म का नवीनीकरण होगा, मीटिंग का एजेंडा, फाइनेंशियल कंट्रोल सब कुछ चेयरमैन के हाथ में होगा। मतलब संस्थागत चेक एंड बैलेंस नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में अत्यधिक शक्ति। यह रूल बेस्ड सिस्टम नहीं बल्कि पर्सन सेंट्रिक सिस्टम होगा, इसलिए दुनिया भर के डिप्लोमेटिक चिंतित हैं। अब ट्रंप की विदेश नीति देखें तो बोर्ड ऑफ पीस उसी सोच का विस्तार है। ट्रंप की फिलॉसफी है गठबंधन ट्रांजैक्शनल होते हैं, सुरक्षा कोई चैरिटी नहीं, अगर सुरक्षा चाहिए तो भुगतान करो। उदाहरण के लिए नेटो में अमेरिका ज्यादा भुगतान करता रहा, यूक्रेन कह रहा है कि मदद चाहिए तो मिनरल्स दो, और यूरोप सहमति नहीं तो टैरिफ। अब यही सोच वैश्विक शांति पर लागू की जा रही है। बोर्ड ऑफ पीस को देखा जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के समानांतर यूएन पीस कीपिंग का विकल्प, और इसका मतलब है यूएन की वैधता कमजोर, मल्टीलैटरलिज्म को झटका और यूएन की ताकत सार्वभौमिक वैधता। बोर्ड ऑफ पीस की ताकत चुनी हुई अमीरी प्लस अमेरिका का दबदबा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल यह कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत सालों से यूएन सुधारों की मांग कर रहा है, परमानेंट सीट चाहता है, लेकिन यूएन नहीं बदला। अब दूसरी तरफ एक नई संस्था जहां स्थायी ताकत पैसे से मिलेगी और अमेरिका का असंतुलन नियंत्रण होगा। तो सवाल यह है कि क्या भारत $1 बिलियन देकर शामिल हो जाएगा या दूरी बनाएगा, या ग्लोबल साउथ के साथ कोई और रास्ता चुनेगा। यह भारत के लिए रणनीतिक दुविधा है। अब जरा दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है वो समझ लीजिए। खुला विरोध अभी भी कम दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने यूरोपीय देश अभी संशय में हैं, विकासशील देश नाराज हैं, डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि शांति कोई नीलामी नहीं है। सबसे बड़ी चिंता अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की आवाज और दबेगी। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होगा। हाँ, कुछ अमीर देश जो ट्रंप के करीब हैं इसका समर्थन कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ पीस स्थायी बनता है यानी परमानेंट बनती है तो वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। नियम आधारित सिस्टम कमजोर हो जाएंगे, ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स मजबूत हो जाएगा, और अगर चीन और रूस इससे बाहर रहते हैं तो समानांतर पावर ब्लॉक्स बनेंगे। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व वाला पेट क्लब, दूसरी तरफ चीन रूस का अलग ब्लॉक, और भारत संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती में हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूएन का अंत शुरू हो गया है। शायद तुरंत तो नहीं, लेकिन इतना तय है कि यूएन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है। शांति को एक कमोडिटी बना दिया गया है। ताकत अब सिद्धांतों से नहीं भुगतान से तय होगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में आप
आपसे सवाल है, क्या भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।